Hello student, in previous lecture we see the general introduction of organic chemistry and then we see structural representation of organic molecules. Dear student, today we are going to learn on the topic of drawing the molecules in 3 dimension. The 3-dimensional view of molecule can be represented on plain paper. It means जो 3D डायमेंशन मॉलिक्यूल्स है उसको हमको प्लेन पेपर के ऊपर कन्वर्ट करना है. इट मीन्स कि 3D से आपको 2D के अंदर कन्वर्ट करना है. तो जनरली आप सबको पता होगा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है वो लाखों करोड़ों हो सकती है. उनकी शेप बहुत तरह की हो सकती है. जैसे कि कार्बन है, कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है या तो sp3 हो सकती है या तो sp2 हो सकती है या फिर sp हो सकती है. अगर यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप उसका लीनियर आएगा. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर होगा. अगर शेप sp3 है तो उसका शेप टेट्राहेड्रल होगा. जहाँ तक sp और sp2 की बात है, sp के अंदर जो लीनियर शेप है वो सिंपली डायरेक्टली हम सीधी लाइन होती है उसको हम इजीली निकाल सकते हैं कि इस तरह का उसका सीधी लाइन की तरह उसका शेप होगी. बट sp2 के अंदर sp2 का जो शेप है वो ट्राइगोनल प्लेनर है. तो प्लेनर में जो भी एटम होंगे वो प्लेन पे लाई करेंगे ऑन बोर्ड या फिर आप जैसे कि पेपर के ऊपर. इट मीन्स कि एक ही सिंपल प्लेन के ऊपर सब उसके एटम हो गए. सिंपली इट मीन्स कि ये जो शेप है ये सिंपली आप प्लेन पे लाए होते हैं. देन कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होगा. तो मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि जो टेट्राहेड्रल शेप है जिसमें एक्चुअल में शेप जो होता है वो 3D में होता है, लेकिन हमारा जो पेपर होता है वो पेपर 2D में होता है. तो उसे पेपर पर कैसे दिखाया जाए तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके हैं. कितने तरीके? 4 है. फर्स्ट ऑफ ऑल वेज डैश फार्मूला, देन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और उसको हम क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं. थर्ड न्यूमन प्रोजेक्शन एंड फोर्थ वन इज सॉहर्स और पर्सपेक्टिव फार्मूला. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेज डैश फार्मूला से. सो इन विच वेज डैश फार्मूला द 3-dimensional व्यू ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन प्लेन पेपर बाय रिप्रेजेंटिंग फर्स्ट ऑफ ऑल इन विच हम उसको डैश बोलते हैं, सॉलिड डैश. सेकंड इसको हम बोलेंगे डैश डैश वेज. और थर्ड सिंपल लाइन. ओके, इसको बोलते हैं हम सिंपल लाइन या फिर नॉर्मल लाइन. ये होता है सॉलिड वेज या फिर सिंपली आप उसको वेज बोलेंगे, इसको हम डैश बोलेंगे, इसको हम नॉर्मल लाइन. तो वेज फार्मूला के अंदर ये जो वेज है, वेज का मीनिंग होता है अबोव द प्लेन. अबोव द प्लेन इट मीन्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर. मीन्स
हमारी तरफ आते दिखता है। डैश का मीनिंग्स बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, इट मीन्स कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पीछे जाते हुए दिख रहा है। और नॉर्मल लाइन इट मीन्स कि ऑन द प्लेन, ऑन द प्लेन, प्लेन के ऊपर, इट मीन्स कि ये जो पेपर का सरफेस है या फिर ये पेपर है, पेपर के ऊपर, ऑन द प्लेन। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मीथेन का लेते हैं, CH4। इसको हम इस तरह से शो करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, डैश, वेज और एच। अभी ये जो कार्बन है, कार्बन कौन सा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए मीथेन का जो शेप है वो शेप कौन सा है, टेट्राहेड्रल शेप है। सो टेट्राहेड्रल शेप के अंदर इट मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ 3D मॉलिक्यूल्स, ये जो दो बॉन्ड होते हैं, ये दो बॉन्ड इट मीन्स कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑन दी प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन, डैश का मीनिंग क्या लिखा है हमने, बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बिलो द प्लेन। और ये क्या होता है, ये होता है अबो द प्लेन, अबो द प्लेन। जो 3D मॉलिक्यूल्स का हमको रिप्रेजेंटेशन करना है ऑन दी प्लेन पेपर और पेपर पे, तो हम इस तरह से शो करेंगे। सो वेज के अंदर क्या होता है कि वेज के अंदर जो सॉलिड वेज है, वो सॉलिड वेज का मीनिंग है अबो द प्लेन, डैश, डैश का मीनिंग है बिलो द प्लेन, और जो नॉर्मल लाइन है, सिंपल लाइन दिखती है, वो सिंपल लाइन का मीनिंग है ऑन द पेपर। तो फिर ये जो कार्बन है, ये कार्बन के पीछे, इट मीन्स कि एग्जैक्ट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, बैकवर्ड साइड, ये हाइड्रोजन रहेगा। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अबोव द प्लेन, इट मीन्स कि टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, आपकी तरफ ऊपर से वो दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन बैक साइड में रहेगा। और जो ये दोनों हाइड्रोजन है, वो दोनों हाइड्रोजन ये प्लेन के ऊपर होगा। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्या हुआ कि 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इट मीन्स कि एक प्लेन के ऊपर, एक बैकवर्ड इन बिलो द प्लेन, और एक अबोव द प्लेन। इट मीन्स कार्बन का जो शेप जब टेट्राहेड्रल होगा या फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो हमको ये 3D मॉलिक्यूल को ऑन द पेपर ऐसे रिप्रेजेंटेशन करना है। सपोज आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, यस, अब ये मॉलिक्यूल है, इट मीन्स कि ये जो यहाँ से देखिए, ये जो डैश के अंदर है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। 1 2 3 बॉन्ड है, तो यहाँ पे इट मीन्स कि अब ये डैश के अंदर है, तो ये सॉलिड वेज यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा। अभी यहाँ पे देखिए कार्बन, यहाँ पे कार्बन होता है 1 2 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या रहेगा, फिर यहाँ पे अगेंस्ट सॉलिड वेज के अंदर फॉर्म में हाइड्रोजन रहेगा। यहाँ पे डैश के फॉर्म में H रहेगा, और यहाँ पे वेज के फॉर्म में क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा। तो ये हुआ एग्जाम्पल। तो ये हुआ आपका वेज फॉर्मूला। सो सेकंड प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और उसको हम बोलते हैं क्रॉस फॉर्मूला। इन दिस 3D मॉलिक्यूल is projected on plain paper as 2 crossed line. It means 2 crossed line. Horizontal line represent above the plane and vertical line represent below the plane. So यहाँ पे क्रॉस निकालते हैं,
तो वर्टिकल लाइन पे क्या बोला है, ये जो वर्टिकल लाइन इट मीन्स कि बिलो द प्लेन। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन अबोव द प्लेन, अबोव द प्लेन। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर के यहाँ पे बीच में होता है कार्बन, यहाँ पर और यहाँ पर जो भी ग्रुप होंगे वो ग्रुप बिलो द प्लेन, इट मीन्स कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और यहाँ पर और यहाँ पर जो भी ग्रुप्स एटम मॉलिक्यूल होंगे वो अबोव द प्लेन, इट मीन्स कि टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ओके, टूवर्ड द ऑब्जर्वर। तो वेज के अंदर इसको सपोज अबोव द प्लेन है, तो अबोव द प्लेन को हम किस तरह शो करते हैं, अबोव द प्लेन को हम वेज के अंदर शो करते हैं, और बिलो द प्लेन डैश होते हैं। तो ये हुआ, यहाँ पे देखिए अबोव द प्लेन, इट मीन्स कि हमने जो यहाँ पे देखा, ये देखिए ये क्या है, अबोव द प्लेन इट मीन्स कि क्या, वेज, सॉलिड वेज, और बिलो द प्लेन इट मीन्स कि क्या, डैश वेज। ये सो ये हुआ स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल, सो ये रहा एग्जाम्पल, COOH और CH3 क्या है, बिलो द प्लेन, इट मीन्स कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये लिखा हमने डैश लाइन के ऊपर। और H और OH ये क्या है, अबोव द प्लेन, टूवर्ड द ऑब्जर्वर, ये हमने मेंशन किया वेज के ऊपर। सेकंड एग्जांपल, ये जो है वेज फॉर्मूला है, OH लाई अबोव द प्लेन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। ये जो हाइड्रोजन है डैश पे है, इट मीन्स कि बिलो द प्लेन, और COOH और CH3 ऑन दी प्लेन। ओके, तो अब इसको हम फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन ऊपर में हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, तो ये जो OH है, OH आपके लेफ्ट साइड में और हाइड्रोजन आपके राइट साइड में। एक तरीका है, या फिर आप इस OH को यहाँ से उठाकर इसके अपोजिट साइड में रख दीजिए, तो क्या होगा कि ये जो COOH है एज इट इज ये ऊपर रहेगा, CH3 इट मीन्स कि ये जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन हमेशा वर्टिकल लाइन पे होते हैं, तो ये CH3। और यहाँ से मैं देखता हूँ तो OH लेफ्ट साइड में होता है, तो इसलिए हम OH को यहाँ पे लिखेंगे और हाइड्रोजन पे हम यहाँ पर लिखेंगे। और हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 C2H5 Cl और ये हाइड्रोजन। तो आपको कहाँ से देखना है, आपको इस साइड से देखना है, या फिर सिंपली इसको उठाकर इस साइड में रखना है। तो फिशर प्रोजेक्शन में हम क्रॉस निकालते हैं, ये जो ऑन द प्लेन जो भी ग्रुप है उसको हम वर्टिकल पे दिखाते हैं, उसको एज इट इज लिखना है CH3 C2H5। और यहाँ से हम देखेंगे तो Cl आपके लेफ्ट साइड में, इसलिए यहाँ पे आएगा, और हाइड्रोजन राइट साइड में, इसलिए ये यहाँ पर आ गया। तो ये हुआ फिशर प्रोजेक्शन। Second one is Newman projection, in which Newman projection visualizing the molecule by looking through side view. Second, representation of front carbon by point and rear carbon by circle. Third one is bond of each carbon are drawn like spoke of wheel. Fourth one is first, it means कि front carbon 3 bond shown by
center of circle, that is from point, because the front carbon shown by point, so that is the first carbon 3 bond are shown from circle, that is point, center of circle, that is point. Fifth, rear, it means कि back carbon 3 bond shown from circumferences of the circle. जो भी ऊपर जो 5 पॉइंट्स हमने लिखे उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं. एग्जाम्पल लिया हमने CH3 इथेन मॉलिक्यूल. तो ये हमने जो CH3 इथेन मॉलिक्यूल है उसका डैश वेज फॉर्मूला हम निकालना. तो इसमें जो फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल क्या है कि विजुअलाइजिंग द मॉलिक्यूल्स बाय लुकिंग थ्रू अ साइड व्यू. आपको कहाँ से देखने का है, आपको इस मॉलिक्यूल को आपको यहाँ से देखने का है, साइड व्यू से. ओके, आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से देखेंगे. तो यहाँ से देखने के बाद सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्रेजेंटिंग द फ्रंट कार्बन बाय पॉइंट एंड रियर कार्बन बाय सर्कल. इट मीन्स कि इट इज फर्स्ट कार्बन, इट इज सेकंड कार्बन. इट मीन्स कि आप यहाँ से देखेंगे तो ए वाला कार्बन फ्रंट रहेगा और ए वाला कार्बन रियर रहेगा. इट मीन्स कि वी हैव टू सी अलोंग दिस बॉन्ड, दिस वन इज फ्रंट कार्बन, दिस वन इज सेकंड कार्बन. तो न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर हम इसको ड्रॉ करते हैं. सो फ्रंट कार्बन इज बाय डॉट एंड रियर कार्बन इज सर्कल. ओके, जो हमने यहाँ पे लिखा था. बॉन्ड ऑफ ईच कार्बन आर ड्रॉन लाइक स्पोक ऑफ व्हील. स्पोक ऑफ व्हील की तरह उसको हमको निकालने का है. फर्स्ट कार्बन 3 बॉन्ड शोन फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल. इट मीन्स कि फ्रॉम कहाँ से निकालना है, हमको पॉइंट से निकालना है. एज इट इज, ये देखो, ये सेंटर, ये सेंटर, ये 2 बॉन्ड यहाँ पर और एक बॉन्ड यहाँ पर. और हम अभी यहाँ से देखते हैं तो ए वाला बॉन्ड हम यहाँ से देखेंगे तो ए वाला बॉन्ड हमको रियर कार्बन, ए बॉन्ड हमको ऊपर दिखाई देगा, ए वाला बॉन्ड हमको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा और ए वाला बॉन्ड हमको राइट साइड में दिखाई देगा. यहाँ पे H H H इथेन मॉलिक्यूल CH3 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 H H, यहाँ पे सब हमने हाइड्रोजन लगा दिए. तो इस कन्फर्मेशन को स्टैगर्ड कन्फर्मेशन. सपोज मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करता हूं. रोटेट इट मीन्स कि यहां पर या इस कार्बन को आप 180 रोटेट करो, इसको एज इट इज रखो, या फिर इसको रोटेट करो और इसको एज इट इज रखो. तो सपोज मैं ये वाले कार्बन को रोटेट करता हूं. रोटेट करने के बाद कैसा होगा, बॉन्ड एज इट इज कार्बन कार्बन, इसको हमने हाथ नहीं लगाया तो हम इसको एज इट इज रखेंगे. सॉरी, ये वाला सॉलिड वेज और ये वाला सॉलिड वेज. यहाँ पे भी तो इस तरह से स्ट्रक्चर बना. रोटेट 180 डिग्री, इस कार्बन को हमको 180 डिग्री घुमाना है. तो ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और ए हाइड्रोजन नीचे चला गया. ओके, तो क्या हुआ फिर, अब इसको हम न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर निकालते हैं. तो फ्रंट कार्बन बाय डॉट, रेयर कार्बन बाय सर्कल. फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और ये वाई शेप फॉर्मेशन होता है, और ए वाला कार्बन अभी एग्जैक्ट इसके पीछे. अभी यहाँ पे देखो
यहाँ पे इसके पीछे सिंगल हाइड्रोजन था तो सिंगल हाइड्रोजन आया। अभी इसके पीछे ए हाइड्रोजन हम जब यहाँ से देखेंगे तो ए बॉन्ड के पीछे, ए हाइड्रोजन के पीछे ए हाइड्रोजन है, ए हाइड्रोजन के पीछे ए हाइड्रोजन है और ए हाइड्रोजन के पीछे ए हाइड्रोजन। इट मीन्स कि ये जो आगे वाले 3 हाइड्रोजन है ये पीछे वाले 3 हाइड्रोजन को पूरी तरह से ढक देते हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, एग्जैक्ट थोड़ा सा क्लॉकवाइज यहाँ पर ए हाइड्रोजन यहाँ पर हम निकालेंगे बराबर। उसके बाद फिर ए वाला हाइड्रोजन एग्जैक्ट यहाँ पे निकालेंगे और ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पर हम निकालेंगे। एग्जैक्ट इसके पीछे ये हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि जो डायहाइड्रल एंगल होता है वो डायहाइड्रल एंगल यहाँ पे 0 होता है। हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो इस कन्फर्मेशन को बोलते हैं इक्लिप्स कन्फर्मेशन। इक्लिप्स कन्फर्मेशन। तो इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन निकाला जाता है। ओके, फ्रंट कार्बन बाय डॉट, रेयर कार्बन बाय सर्कल। फ्रंट कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो पॉइंट में से निकाले जाते हैं और रेयर कार्बन के जो बॉन्ड्स है वो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल से निकाले जाते हैं। इस फॉर्म को हम स्टैगर बोलेंगे। ओके, ए ज़्यादा स्टेबल होता है और ए जो इक्लिप्स कन्फर्मेशन है, इक्लिप्स कन्फर्मेशन ए लेस स्टेबल होता है। फोर्थ एंड लास्ट वन इज सॉवर्स और पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। इन सॉवर्स कार्बन कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय स्लैंटिंग लाइन। इट मीन्स की जस्ट लाइक स्लैंटिंग लाइन। लोअर एंड ऑफ लाइन रिप्रेजेंट फर्स्ट कार्बन and upper end of the line represent a rear carbon। एग्जाम्पल यहाँ पर इथेन लिया गया है। कार्बन तो यहाँ पर मैंने सॉवर्स स्ट्रक्चर निकाला। इट मीन्स जो पहला वाला शेप है वो पहला वाला शेप इन्वर्टेड वाई शेप है और दूसरा वाला भी इन्वर्टेड वाई शेप है। तो इट मीन्स यहाँ से हम देखेंगे तो फर्स्ट कार्बन ए वाला है और सेकंड कार्बन ए वाला। इट मीन्स कि फ्रंट और रियर कार्बन। ए हाइड्रोजन को हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे इधर से तो ए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इट मीन्स कि एक ही एंगल में, तो यहाँ पर जो डायहाइड्रल एंगल बोलते हैं ए हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन का अंदर का जो एंगल है वो 0 होता है। इट मीन्स कि ए हाइड्रोजन को पूरी तरह से ढक दे रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पर ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स स्ट्रक्चर। इक्लिप्स स्ट्रक्चर इट मीन्स कि यहाँ पे एक ही ध्यान में रखने का है। इक्लिप्स स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दोनों एक साइड में होते हैं या फिर दोनों इन्वर्टेड वाई शेप में हो सकते हैं या फिर दोनों वाई शेप में हो सकते हैं। एक ही साइड में होना, ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन ए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है, ए हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को ढक रहा है। तो इट मीन्स कि ये भी हुआ आपका इक्लिप्स स्ट्रक्चर। अभी सपोज इसमें से एक कार्बन को मैं या फ्रंट कार्बन हो या फिर उस रियर कार्बन हो, इसी को मैं एक कार्बन को मैं 180 डिग्री में रोटेट करता हूँ। 180 डिग्री रोटेट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सपोज मैं फ्रंट कार्बन को रोटेट कर रहा हूँ, सिंपल एक स्लैंटिंग लाइन रोटेट किया मैंने। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ये हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन नीचे आ गए और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इट मीन्स कि एक इन्वर्टेड वाई शेप में हुआ और एक वाई शेप में हुआ। तो ये फॉर्म हुआ। इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर फॉर्म, स्टैगर कन्फर्मेशन, स्टैगर कन्फर्मेशन। ये देखो दोनों एक इन्वर्टेड शेप है, इन्वर्टेड वाई शेप है और एक
वाई शेप है। इट मीन्स कि ये स्टैगर्ड और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो सॉहर्स फॉर्मूले के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक्लिप्स भी देखा हमने और स्टैगर्ड भी देखा। इट मीन्स कि यहाँ पर हमको सब सिंपल लाइन दिख रही है। इट मीन्स कि इसका मीनिंग ऐसा नहीं है कि ये जो हाइड्रोजन या फिर ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है एक ही प्लेन के ऊपर है। सो हाउ टू विजुलाइज सॉहर्स प्रोजेक्शन, तो इसमें कुछ रूल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम देखेंगे तो एक ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन किस में है, राइट में है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से देखते हैं हम तो हाइड्रोजन किस में है, ये लेफ्ट में है, लेफ्ट में। जो भी राइट में हो गया हाइड्रोजन तो वो होते हैं वेज, और जो लेफ्ट में होते हैं वो होते हैं डैश। ओके, अब हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखने बाद एक कौन से साइड में है, ये आपका लेफ्ट साइड में। इट मीन्स कि यहाँ पे डैश रहेगा और ये राइट साइड में, इट मीन्स कि ये वेज रहेगा। तो हम इसको शो करते हैं, स्लैंटिंग लाइन लिया हमने, और ये जो ये लाइन एज इट इज होती है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सिंपली फिर एक कौन से साइड में है, ये आपका राइट साइड में। राइट साइड में क्या होना चाहिए, वेज होना चाहिए। तो हम निकालेंगे वेज, और ये होगा लेफ्ट साइड में, तो ये होगा आपका डैश, एच एच। और ये कौन से साइड में, लेफ्ट साइड में। इट मीन्स कि ये हुआ डैश और राइट साइड वाला हुआ वेज। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो एक यहाँ पे ध्यान में रखने का है कि जो हम यहाँ से देखेंगे, जो राइट वाला है वो वेज होता है और जो लेफ्ट वाला है वो डैश होता है। सो इस तरह से सॉहर्स का प्रोजेक्शन दिखाया जाता है। सो गुड बाय, टेक केयर।